हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 पर हिंदी 50 मार्क्स का रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, तो आप उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संजीवनी किस तरह का काव्य है? संजीवनी खंड काव्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंड काव्य। अगर आपसे संजीवनी के लेखक या रचनाकार पूछे तो संजीवनी के रचनाकार आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1911 ईस्वी को समस्तीपुर में हुआ था और मृत्यु 1996 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीवनी के लेखक कौन हैं? संजीवनी के लेखक आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 1911 ईस्वी को समस्तीपुर में हुआ था और मृत्यु 1996 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है? पाषाणी से। गौतम मुनि का संबंध पाषाणी से है। पाषाणी के लेखक अगर आपसे पूछे तो जानकी वल्लभ शास्त्री। पाषाणी के रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 ईस्वी को गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अहल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है? पाषाणी में। अहल्या का चरित्र पाषाणी में है। पुरूरवा निम्न में से किस रचना का पात्र है? उर्वशी। पुरूरवा उर्वशी का पात्र है। अगर आपसे उर्वशी के लेखक पूछें तो उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन, संजीवनी काव्य का स्रोत है? महाभारत। संजीवनी काव्य का स्रोत महाभारत है। आरसी प्रसाद सिंह की रचना है संजीवनी। आरसी प्रसाद सिंह की रचना संजीवनी है। शुक्राचार्य कौन थे? दानवों के गुरु। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। कच्छ कौन था? कच्छ जो है बृहस्पति का पुत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? 10 वर्ष तक। कच्छ 10 वर्ष तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। शुक्राचार्य कच्छ के गुरु थे। पाषाणी पुस्तक में कितनी संगीतिकाएँ हैं? 5। पाषाणी पुस्तक में 5 संगीतिकाएँ हैं। भरत मुनि का चरित्र किस रचना में आया है? उर्वशी में। भरत मुनि का चरित्र उर्वशी में आया है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। एक दिनकर का प्रकाशक कर्म पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है? सूर्य। एक दिनकर का प्रकाशक कर्म पंक्ति में दिनकर का अर्थ सूर्य है। भागीरथ को भावनिष्ठ काव्यात्मक चरित्र किस रचना में आया है? गंगावतरण में। ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगावतरण। पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवधारणा किस रचना में की गई है? गंगावतरण में। पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवधारणा किस रचना में की गई है? गंगावतरण में। गीति नाट्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? पाषाणी। गीति नाट्य का उदाहरण पाषाणी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाषाणी के लेखक जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। देवयानी का चरित्र निम्न में से किस काव्य कृति में वर्णित है? संजीवनी में। देवयानी का चरित्र संजीवनी में वर्णित है। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। निम्न में से किस रचना में देव और असुर की कथा को स्थान दिया गया है?
संजीवनी में देव और असुर की कथा को स्थान संजीवनी में दिया गया है। संजीवनी का नायक कौन है? संजीवनी का नायक कच्छ है। और अगर आपसे नायिका पूछे तो संजीवनी के नायक कच्छ और नायिका देवयानी। देवयानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री है। संजीवनी की नायिका कौन है? देवयानी। संजीवनी की नायिका देवयानी है। नायक कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीवनी क्या है? संजीवनी जीवन दायिनी विद्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा जीवन दायिनी विद्या। देव गुरु के रूप में कौन विख्यात है? बृहस्पति। देव गुरु के रूप में बृहस्पति विख्यात है। बृहस्पति कच्छ के पिता हैं। अगर आपसे कच्छ के पिता पूछे तो कच्छ के पिता बृहस्पति है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है? संजीवनी से। शुक्राचार्य संजीवनी से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संजीवनी के लेखक आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म समस्तीपुर में 1911 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 1996 ईस्वी में। पंचानन किसे कहा जाता है? शिव को। पंचानन शिव को कहा जाता है। दोस्तों हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस चैनल पर हिंदी 50 मार्क्स, रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाणी के लेखक कौन है? पाषाणी के लेखक जानकी वल्लभ शास्त्री है। ऑप्शन ए हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 ईस्वी में गया में हुआ था। अब तक करना का क्या तात्पर्य है? बहाना बनाना। अब तक करना का मतलब बहाना बनाना। छक्के छूटना मुहावरे का क्या भाव है? बुरी तरह पराजित होना। ऑप्शन बी हो जाएगा। छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना। बहुत कीमती वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? बहुमूल्य। बहुत कीमती वस्तु के लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग होता है। जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? जलज। जल में जन्मने वाला जलज कहलाता है। जिनके हृदय में ममता ना हो के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? निर्मम। जिनके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द निर्मम होता है। डायरेक्टर का तात्पर्य है। डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है? निर्देशक। डायरेक्टर मतलब निर्देशक। एडवाइजर का मतलब है सलाहकार। एडवाइजर का हिंदी सलाहकार होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑडिटर का तात्पर्य है। ऑडिटर का तात्पर्य लेखा परीक्षक। ऑडिटर का हिंदी लेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्लानिंग कमीशन किसे कहा जाता है? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। स्कॉलरशिप का मतलब बताइए। स्कॉलरशिप का मतलब छात्रवृत्ति। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? प्रारूपण। सरकारी पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है। संक्षिप्तता निम्न में से किसका गुण है? संक्षेपण का। संक्षिप्तता निम्न में से किसका गुण है? संक्षेपण का। ऑप्शन बी होगा संक्षेपण। संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल। संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन डी हो जाएगा अंग्रेजी। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 को अष्टम अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं।
ऐसे ही 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम में उसी सब से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपको रेखा मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सेकंड चैनल पे जाइए, उस पर वीडियो अपलोड है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। लर्निंग कैफे 2.0 सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।